मैं सवाल करूं हाँ, इसी हाँ। सवाल प्राइस के ऊपर है। मार्केट में एक चीज है, गुड, अब आएगा मजा। अब आप क्वेश्चन पूछें इसका। मार्केट में है प्राइस 550 रुपए, हम आप जो है वो ऑफर करें 100 रुपए, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक मैं हूँ, मैं यूजर हूँ, मैं कैसे एक पूरी मार्केट में चीज मिल रही है 550 रुपए की, मुझे मिल रही 100 रुपए की, क्या क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया गया? गुड, आपके दिल में जो सवाल आता है ना, देखिए फिक्स मैच नहीं है। नहीं, जो मुझे हम कोई बात आपने कर एक रहे हैं। रुपया भी नहीं देना। ना ना, और ना ये प्री डिस्कशन है, नहीं, ये वही है जो कैमरे के सामने बात चल रही है, इसमें कोई ऐसे ही है। बिल्कुल हकीकत है। यही क्वेश्चन हर आम बंदे के जहन में आता है। चीज 500 की मिल रही है मार्केट में, आप 100 की कैसे दे सकते हैं? क्या आपको इसके स्टेप्स पता हैं कि कितने मेंबर से जब चीज हो के आएगी वो कितने % मिलेगी आपको? मैं बताता हूँ। इसको एक बनाने वाला है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो मुझे कहता है, चाहे वो नेशनल है चाहे वो मल्टीनेशनल है, वो मुझे कहता है कि भाई मैं आपको फिनिश फार्म दूंगा 50 रुपए की, 50 की लो, जितने की मर्जी बेचो, मार्केट कंपेटेबिलिटी को देखते हुए कि प्राइस क्या है। अब ये मार्केट में अगर 500 का है, मुझे बन के 50 का मिला हुआ है, और मेरे पास लेने वाले लोग भी हैं, यानी कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, आपको पता है बंदा सही बात कर रहा है, तो मैं आपको डायरेक्ट पहुंचा रहा हूँ 50 का लेके 100 का। अगर मैं दूसरी सिनेरियो की तरफ आऊँ, दूसरा सिनेरियो ये है कि 50 का मुझे मिला, मैं बना के आगे देता हूँ मार्केटिंग टीम को कि जाओ इसको प्रमोट करके आओ, डॉक्टर के पास जाओ, उसको पैसे दो। अब वो पैसे हैं वो मैंने इसमें से निकाल के देने हैं, जेब में से निकाल के देने हैं, ये आप इसी में से देने हैं, इसी में से निकालने हैं। 50 की प्रोडक्ट कितने की हो गई? 100 की। डॉक्टर तक पहुंचते हुए, प्रमोशन करते हुए, उसको देता है अभी। अब डिस्ट्रीब्यूटर आता है, अब डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा जी ओके मुझे दो, 50 का बन के मिला हुआ है, 100 हो गई कॉस्ट, चलो इसमें से 50 मुझे दे दो। कितने की हो गई है? 150 की। 150 की हो गई, बनी कितने की है? 50 रुपए की। हाँ जी, 150 यहाँ पे हो गए। आगे सारे एम्प्लॉयज जो रखे हुए हैं उनकी कॉस्ट आ गई, मतलब कि 50 फिर ऐड हो गए, 200 हो गया। 200 के बाद ये जाएगा फार्मेसीज के ऊपर, 100 वो रखेंगे, 300 हो गया। अब 300 के बाद ऊपर लिखे हुए हैं 500 रुपए, या छोड़ दें 350 लिखे हों, ये तो हमने 50-50 करके बनाया ना, ऐसे नहीं बढ़ते, 100 150 बढ़ता है। चले 350 ऊपर लिखा हुआ है, 300 तक रिटेलर को मिल गया है। अब रिटेलर क्या करेगा, कितने का बेचेगा? जितनी कीमत ऊपर लिखी है, मेंशन है ऊपर 350। अब वो 350 बेच के 50 रुपए रिटेलर ने कमाए, 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाए, 50 रुपए डॉक्टर ने खाए, 50 रुपए मार्केटिंग टीम के, शुरू में 50 रुपए का मुझे बन के पड़ा हुआ है। इसका मतलब जितने लोग इस प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा डालोगे उतनी महंगी हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को बना के उठाया 50 का, मैं कहता हूँ मुझसे 100 की ले लो, तो मैं क्यों डॉक्टर का तरला करूं? मैं क्यों किसी रिटेलर को दूं? मैं क्यों किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दूं? और मैं क्यों किसी को पैसे खिलाऊं? और ये सारे का सारा बेनिफिट मैं किसको दूंगा? कंज्यूमर को। आप मैन्युफैक्चरर हैं और मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट चीज कंज्यूमर के पास जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जा रही, डॉक्टर के पास नहीं जा रही, फार्मेसी वाले के पास नहीं जा रही। ओके, नहीं ये तो बिल्कुल मजा है। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा क्लियर कर दिया सारे पॉइंट। ये है वो सस्ती दवाई जिसका मैं राग लापता हूँ, मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई इससे बाहर आ जाओ। अच्छा, फिर इसमें बात बड़ा कहती, लोग मुझ पे इतबार क्यों करें? हाँ क्यों करें? एक सवाल है ना मेरा, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वाइफ ने कहा कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज। ओके फाइन, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम जो चीज मार्केट से हमें 90% कम मिल रही है, क्या उसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया गया? मैं और बताता हूँ। पहले तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझ लग गई? ओके, मुझे समझ आ गई, प्राइस की समझ आ गई कि क्यों सस्ता है, क्यों सस्ता है, और क्वालिटी कंप्रोमाइजिंग की बात आ जाए। चलें, एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री होती है वो जो मैन्युफैक्चरर होता है। अब वो मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड होता है सबसे पहले गवर्नमेंट के अंडर, और गवर्नमेंट का एक अदारा है ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। अब ये ड्रैप क्या करता है, ऑथराइज करता है कि भाई तुम्हारे पास इतना एरिया है, वो कहता है तुम्हारे पास ये सारा कुछ कंप्लीट है, हाँ जी कंप्लीट है। विजिट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, विजिट करके अप्रूवल दे दी कि आप विटामिन D3 बना सकते हैं। अप्रूवल दे दी, अप्रूवल मिल गई। अप्रूवल किसने अप्रूव किया? गवर्नमेंट ने अदारे ने, ऑफिशियल हो गया। अब जब जो मैन्युफैक्चरर होएगा ना, उसने प्रोटोकॉल फॉलो करना है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं अपनी मर्जी से विटामिन D3 बना के मार्केट में बेचूं। हमारी किताब है फार्माकोपिया, उसके अंदर सारी रिटर्न लिखी हुई है, आपने किन किन कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करके एक मास्टर फार्मूला बना के उसको कंज्यूमिंग यूनिट प्रोडक्ट में शिफ्ट करना है। अब वो वहां पे होता है फार्मासिस्ट मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री के अंदर,
जिसे हम इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट कहते हैं। अब वो एक इसकी पूरा क्राइटेरिया बनाता है, इसका सोल्यूशन बनाता है, अच्छा ऐसे 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 हमने फॉलो करना है, ये इसकी क्वालिटी एश्योरेंस है, ये इसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, ये इसकी प्रोडक्शन साइट है, इसका मटेरियल इतना यूज होगा, ये हमने तरीकेकार लगाने हैं। और ये एक बात बता दूं, ये तरीकेकार मल्टीनेशनल भी फॉलो करती हैं और लोकल भी फॉलो करती हैं। दोनों में क्या फर्क है? फिर तरीकेकार तो सेम है ना बनाने का, अप्रूवल भी दोनों के पास है, तरीकेकार भी सेम है दोनों को बनाने का। फर्क क्या है? फर्क क्या है? दिमाग का और ईमानदारी का। अगर मैं ईमानदार हूँ, हाँ एक जगह पे फ्लॉ आता है, लोग दिखा के डालते कुछ नहीं, इस पे बेईमानी हो सकती है। अदरवाइज मैन्युफैक्चरर प्रोटोकॉल, क्वालिटी प्रोटोकॉल हर प्रोडक्ट के सेम है। मल्टीनेशनल भी वही फॉलो करती हैं, लोकल भी वही फॉलो करती हैं। लोकल की मार्केट नहीं होती, मार्केट ना होने की वजह से क्या होता है, सारी बात है, आपकी वो प्रोडक्ट बिकती नहीं है मार्केट में, तो वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? जाया कर देगा, उसको सस्ता बेचेगा। सस्ता बेचेगा तो डॉक्टर का तरला नहीं करेगा, डॉक्टर का रिटेलर का तरला नहीं करेगा, जाएगा सीधा सीधा फार्मेसी वालों के पास, भाई ए फड़ो 50 रुपए दी मैनू बन के पई है, 100 रुपए दी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देना, जिन्ने दी मर्जी बेचो। अब वो क्वालिटी मेंटेनेंस बिहाइंड है। अब अगर उसमें कोई मसला है ना, तो फिर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। इसका मतलब देखिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर सारा कुछ है, ट्रस्ट है, तो फिर मल्टीनेशनल भी काम कर रही हैं, नेशनल भी काम कर रही हैं, क्वालिटी भी वही है, मैन्युफैक्चरर वे भी वही है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी वही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वालिटी प्रोडक्ट अपने सामने बनवा के, उठा के, सस्ती बनवा के, जितने की वो बनती है, कॉस्ट सबकी सेम होती है। सैनिडी की भी यही कॉस्ट है, ठीक है, याद रखें। जो इस वक्त 500 550 की मिल रही है, जी, उसकी कॉस्ट 70 रुपए से ज्यादा नहीं है, 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। चलो ये कंपनी वाले ना रोला ना डाल देना मेरे साथ मैंने बताया, इन्होंने रोला डाल देना नहीं, दरअसल ना वो मैं यूज करता हूं, 100 रुपए से भी ज्यादा उसकी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं, टीम ज्यादा इन्वॉल्व है। पहली बार जो आपने बात की है कि जब वो इतने हाथों से घूम के आती है तो महंगी हो जाती है। हाँ, ठीक है। लोग कहते हो तो भाई तू तो लोकल दवाइयां बेच रहे हैं, तो लोगों को ठग रहे हैं। भाई नहीं, एक सोर्सिंग मैं करके दे रहा हूँ, कंपनी के पास सारा इसका बैच रिकॉर्ड है, किस किस तरह बनाया है इसको, प्रोटोकॉल सारे हैं, किस चीज पे फिला है। मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी ना, कई डॉक्टर क्रिटिक्स आते हैं, हाँ मैंने एक ये क्या कर रहे हैं, सस्ता, ये ऐसे है। हाँ जी, अच्छा, एक कंपटीशन मैंने देखा था जिसमें वाइटनिंग इंजेक्शन के बारे में डिबेट होती रही है, मल्टीपल वीडियोस बनती रही हैं, मेरे अगेंस्ट बनती रही। हाँ, वो मुझे डॉक्टर का नाम नहीं पता। वाइटनिंग का हर इंसान दिलचस्पी रखता है, मर्द है या औरत है। आपने जो फॉर्मुलेशन की थी, आपने कहा था कि ये जो इंजेक्शन लगता है पीने वाला, एक शॉर्ट बताया था, क्या नाम था उसका वाइटनिंग का? ग्लूटाथायोन। मैंने वैसे यूज नहीं की है, दिलचस्पी रख रहा हूँ मैं इसमें। हाँ, मुझे पता है तो उसमें मैंने ना वीडियोस कंपटीशन देखा है, तो वही आप वाली बात आ जाती है, जब डॉक्टर्स को कहा जाए कि आप हमारी प्रोडक्ट सेल करें, मैं आपको 50 रुपए वाली बात, ये उनका काम है, मेरा नहीं, उनका काम है, उनका काम नहीं है, तशखीस करना है, अपनी फी चार्ज करना है, प्रोडक्ट सेल उनके काम नहीं है, वो फार्मासिस्ट का काम है। मैं अपने फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं सेलिंग में हूँ, मार्केटिंग में हूँ, मुझे कौन रोकेगा? मेरे पास डिग्री है, मेरे पास लाइसेंस है, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, सस्ती दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग दे रहा हूँ। डॉक्टर का क्या रोल है इस चीज के अंदर? वो क्यों क्रिटिक्स कर रहा है, मैं बताता हूँ। वो करता है प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, पेड प्रमोशन। अब पेड प्रमोशन में क्या होता है, वो कंपनी से पैसे लेके वीडियो में दिखाता है कि ऐसे 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 है। आपके लिहाज से आप फार्मासिस्ट पे ज्यादा एतबार करेंगे कि डॉक्टर पे करेंगे? देखिए, अमूमन जो पब्लिक है, इसमें मैं भी स्टेट वर्ड बताएं, हम डॉक्टर पे यकीन करते हैं। अब लोग उसकी वीडियो देखेंगे, वो प्रोडक्ट दिखा रहा है, वो कहेगा यार डॉक्टर है, सही गल कर रहा है, हालांकि उसे नहीं पता इसकी बिहाइंड ये पेड प्रमोशन कर रहा है। अगर वही प्रोडक्ट मैं लोगों को सस्ती देना शुरू कर देता हूँ, ये समझते हैं ये पेड प्रमोशन का हक हमारा ही खा गया है। और दूसरी बात है, ये सेल कैसे जनरेट करेंगे जब लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी? ये शुरू से लोगों के माइंड में ना उनकी एक इज्जत है, वो ये समझते हैं कि ये डॉक्टर्स है ना, लेकिन हकीकत भी है, डॉक्टर मसीहा है, मैं समझता हूँ, आइडिया है मुझे, लेकिन ये कंपनी से पैसे लेके प्रोडक्ट क्यों लिखना शुरू करते हैं? सर मैं अपनी एक बात करूं, इसमें मेरे जाती एक्सपीरियंस है। मेरा बेटा बीमार हुआ, मैं डॉक्टर के पास ले गया, उसने कुछ मेडिसिन लिख के दी, तो मैंने जब मेडिसिन उनकी रिसेप्शन पे रखी तो उसका बिल बना था अप्रोक्सीमेटली 850 रुपए। विद मेडिसिन? नहीं, सिर्फ मेडिसिन। ओके फाइन। उसकी फीस वहां पे कट जाती है। मैं वो स्लिप लेके तकरीबन सर 6 फार्मेसी पे गया हूँ, मुझे वो मेडिसिन नहीं मिली। ये सबसे बड़ा मसला है। और ये मैं एक बताऊं, ये हर किसी के साथ है जो देख रहे हैं ना, मैं उनसे भी आप हकीकत देख लें, आप जिस डॉक्टर से दवाई या अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना, अगर वो चीज़ आपको रिकमेंड कर रहे हैं वहीं पे मिलेगी, आप कोशिश करके देख लें। फार्मूला वो कहते हैं, डॉक्टर फार्मेसी वाले कहते हैं फार्मूला वही है,
अच्छा, ऐसे क्यों होता है? सर मैंने देखें अल्लाह पाक ने इतना शौर दिया है ना, हम उस शौर के मुताबिक बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि जो फार्मे, वही आप वाली बात है कि फार्मेसी जो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, वो जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं, मैन्युफैक्चरर को ये जानता है कि हमारी जो दवाइयां हैं ये डॉक्टर के थ्रू ही सेल हो सकती हैं। अच्छा, एक वर्ड होता है लोकल। लोकल मैं जो कहता हूँ ना, ये लोकल का मतलब 2 नंबर नहीं है। लोकल का मतलब है नेटिव। एक इंडस्ट्री है जो लाहौर शेखुपुरा पे काम कर रही है, वो इस्लामाबाद जब तक सप्लाई देगा तब तक उसको ग्रोथ है, टाइम लगेगा। वो सबसे पहले क्या करेगा? शेखुपुरा के एरिया को टारगेट करेगा। ये होती है नेटिव। ठीक है। अब ऐसी नेटिव कंपनियां डॉक्टर खरीदती हैं, डॉक्टर खरीद से उनसे लिखवाते हैं। अब उसकी दवाई इस्लामाबाद से अगर लेनी है, वो क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसकी वहां पे रीच नहीं है, एक्सेस नहीं है। उसने वहां पे टारगेट नहीं किया उसको। अगर टारगेट करेगा, वो प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, डॉक्टर को कैसे देगा? आप मुझसे पूछें कि आपकी फील्ड के अंदर रह के इसका हल क्या है कि डॉक्टर दवाइयां ना लिखे, प्रॉफिट ना कमाए, लोगों को महंगी ना मिले। मैं पूछता हूँ, आप इसका पब्लिक को कैसे सोल्यूशन देंगे? लोगों को तो डॉक्टर भी यकीन करेंगे। ये सारी की सारी बात खत्म होती है गवर्नमेंट के ऊपर। इससे भी पहले छोड़ दें। अगर इंस्टेंट इसे अप्लाई करना है ना, इंस्टेंट अप्लाई करने का तरीका ये है कि डॉक्टर लिखे फार्मूला पर्ची के ऊपर, फार्मूला लिख के कस्टमर को दे या पेशेंट को दे, उसे को यार जाके ले लो। अब इसमें फार्मेसी वाला बेईमान ना हो। बात चलती है डॉक्टर से लेके फार्मेसी वाले तक। अगर वो बेईमान नहीं ना है तो वो समझेगा कि ये फार्मूला लेके आया, इसको मैं अच्छी कंपनी दे देता हूँ, उसकी मेंशन प्राइस नहीं लेता। मुझे अगर 100 रुपए की पड़ी है, मैं 150 की बेच देता हूँ, मैं नहीं 350 की बेचता। भला किसका हुआ? पेशेंट का। फार्मेसी वाले ने भी कमाया, डॉक्टर ने भी लिख के दे दिया फार्मूला, फायदा मरीज का हो गया। एक हल ये है। दूसरा हल ये है कि गवर्नमेंट जितने भी साल्ट है ना, उसको अपने पास रजिस्टर्ड कर ले, अपने अंडर ले ले। अंडर लेने में क्या होगा? एक इसकी जिस तरह मुर्गी का रेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है ना, रेट डिसाइड कर ले, ये फार्मूला इतने से ज्यादा नहीं बिक सकता। ये है वो सोल्यूशन जो बाद वाला है। और फार्मूले के ऊपर काम शुरू होना शुरू है, गवर्नमेंट इनकी प्राइसिंग को कंट्रोल कर ले, सारे ब्रांड मर जाएंगे, फिर सारे 100 रुपए पे आ जाएंगे। आम लोग बिना दवाई के सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, वो नहीं खाते, वो भला क्यों नहीं खाते? ऐसे नहीं खाते कि चीज हार्मफुल है ना, ना ना, उनके एक्सेस में नहीं है। आप यकीन मानेंगे, फिर ना ये गलत, ये डॉक्टर ना इस चीज पे इतराज करेंगे। ये जब मरीज आता है ना इनके पास, इनको शापर भर भर के देते हैं दवाइयों के 3-3 महीने के। वो कहते हैं हम ना पेशावर से आए हैं, हम सियालकोट से आए हैं, रोजाना नहीं आ सकते। कहता चलो फिर तुसी मिलना 3 महीने बाद चेक कराना है। अब पेशेंट की क्या प्रायोरिटी होगी? यार जी ने दवाई लिख के दी है, मैं अंदरों ही ले लवा, अंदरों ले जाके मैं 3 महीने इस्तेमाल कर लवा। ये वो दवाई होती है जो 50 रुपए की बन के 500 रुपए ऊपर लिखवा के डॉक्टर खुद बेच रहा हो। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1000 रुपए है ना, मरीज उसका 15,000 रुपए करके जाएगा। अब ये कहाँ से शुरू हुई कहानी? डॉक्टर की पेंसिल से। तो इसका जो अब ये लोग ना इतराज करते हैं कि भाई आप पता नहीं क्या बना के बेची जा रहे हो, कुछ है भी कि नहीं अंदर। यार मेरी प्रोडक्ट को एनालाइज करा लो, मुझे इसकी रजिस्ट्रेशन पूछो, मुझे इसका मैन्युफैक्चर वे पूछो। और भाई मैं फील्ड में बैठा हूँ, आउट ऑफ फील्ड पर्सन नहीं हूँ, आप मुझे कैसे गिरा सकते हैं? अगर मैं आपको आके आपकी तशखीस के हालात बताने शुरू कर दूं, मुझे सूट करता है? कभी नहीं करेगा। मैं अपनी फील्ड के अंदर मार्केटिंग में हूँ और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली मैं लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। ये रोएंगे, इनको पैसे नहीं मिल रहे, इनको कंपनीज अप्रोच नहीं कर रही, इनका चूल्हा कैसे चलेगा? जहाँ पे ये मरीज को ठगते हैं, सर वो ठगने का तरीका कैसे शुरू हुआ? और आज का जो डॉक्टर है, ये देखिए, मैं सारे सबको गलत नहीं कहता, हमारी फील्ड में भी गलत लोग हैं, इनकी फील्ड में भी गलत लोग हैं। जस्टिफाई कैसा होगा जब ये अपने आप को ठीक करेंगे और अपनी अपनी डोमेन के अंदर काम करेंगे, ना ये लेबोरेटरी वालों से मिक्स हो, ना उनसे प्रॉफिट चार्ज करे, ना ये दवाइयों के अंदर आए, ये अपने डोमेन में चले जाएं, अपनी हदूद में रहे। मैं फार्मेसी में था, मैं स्टूडेंट था, हमारे टीचर कहते होते थे कि ना हमारी फील्ड भी ग्रो कर रही है, ये आने वाले फ्यूचर में बड़ी आगे जाएगी। मैं कहता था यार पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं, ग्रो कर रही है, सानू डिग्री क्यों करा रहे हैं, जिनका फायदा ही नहीं है थे। लेकिन जब मैं फील्ड में आया ना, फील्ड में आने के बाद अब यकीन माने फार्मेसी पे मैंने भी प्रैक्टिस की है। मैं जब स्टार्ट में आया ना, मैं देख रहा था एक चीज मुझे 10 रुपए बचा रही है, मैं उस पर भी कस्टमर को 10% डिस्काउंट देके 5 रुपए खुद रख रहा हूँ, कस्टमर को 10 रुपए छोड़ रहा हूँ, कस्टमर खुश नहीं है। मैं कहता था यार कैसे खुश होंगे यार, मैंने 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ मल्टीनेशनल पे, ये फिर नहीं मानते। कोई आ जाना ना, मैंने देखा हुआ था कि फार्मेसी के ऊपर ना टीके लगते हैं, मेरा दिमाग उस तरफ चला गया यार। मैंने कहा यार ये तो अर्निंग ही नहीं हो रही, मैंने 16 साल पढ़े, मैं दवाइयाँ काट के देता रहता हूँ सारा दिन, पैसे नहीं आते, ये कैसी पढ़ाई है? उसके बाद मैंने ना यकीन माने मैंने टीके लगाने शुरू कर दिए फार्मेसी के ऊपर ही। गलत था वो, अंदर से जमीन नहीं झंझोड़ता। मैं कहता था यार ये मेरा काम नहीं है, मैं टीके लगाने शुरू हो गया हूँ लोगों को। अब ये लोग, अब होता भी क्या था, मल्टीनेशनल टीके लगाता था,
यानी कि अगर कोई मैथिक बॉल लगवाने हैं, मैथिक बॉल भरते थे, ठीक है, ओरिजिनल वाला जो नाम से आता है मैथिक बॉल के, वो लगाता था। वो 180 रुपए का तब मतलब मैं बेचता था, या कितने का था याद नहीं है मुझे, मैं उसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट देता था लगा के, फिर भी मरीज कुछ नहीं होता था। अब उनको कौन समझाए कि मैं आप लोगों का फायदा कर रहा हूँ, 5 रुपए बचा के 10 रुपए आपको छोड़ा, मानते नहीं थे। मेरे जमीर ने मुझे झंझोड़ा कि यार की कर रहे हैं, तो टीके सारा दिन लाने हैं, दवाइयां बना बना के देना है, ये तेरा काम नहीं है। फिर जब मैंने प्राइसिंग का डिफरेंस करना शुरू किया ना, एक मेरे माइंड के अंदर जस्टिफिकेशन आ गई कि नहीं ये गलत हो रहा है। उस गलत के ऊपर लोगों को अवेयर करना शुरू किया, और ये काम पहुंच गया हुआ है यहाँ तक कि लोग सस्ती दवाई को जानते हैं। नहीं ताबिश भाई देखिए, मैं अब आपको टू बी ऑनेस्ट बात करूँ, जब मैंने ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी ना आपकी उस पर, मैं काफी टाइम से देख रहा था। मैंने ऑर्डर ऐसे नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखी ऑर्डर कर दी। नो, ये कर मैं तकरीबन काफी टाइम से वॉच कर रहा था उसको, और अक्सर मैं वीडियोस जो इंफॉर्मेटिव वीडियो हो या किसी में मुझे लगता है मेरा फायदा है इसमें, अब मुझे इसमें क्यों दिलचस्पी पैदा हुई विटामिन डी में, मैं यूजर हूँ इसका। अच्छा, यूजर हैं, प्राइस पे क्लियर हैं, प्राइस बिल्कुल, प्राइस पे क्लियर हैं, हाँ, क्वालिटी पे क्लियर हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप क्यों सारा कुछ खरीदें, ये आपकी आपकी जस्टिफिकेशन है, आपका माइंड है। किसी को मैं खींच के तो ला नहीं सकता, किसी को खींच के मैं दे नहीं सकता, ठीक है। एक जो आएगा वो मेरे पे ही तबार करेगा ना, मेरे पे तबार करके ले जाएगा। जब आपकी वीडियो की मैं बात करूं, आप कहते हैं कि एक ही शख्स से आपने इतनी प्रोडक्ट्स क्यों ले ली है। मैंने एक दफा नहीं ली है, मैंने जब इससे ऑर्डर किया, जब मार्केट का मैंने सिनेरियो देखा, प्राइस डिफरेंस है, मैं ये पकड़ लूं ये प्रोडक्ट है ना, मैंने ये ऑर्डर कर रहा था, इसकी कीमत में मेरी 4 चीजें फुल हो रही थी। मैं जब दूसरी फार्मेसी पे गया तो वो मेरा बिल अप्रोक्सीमेटली भाई बन रहा था कोई ना, जिसमें वो मिनॉक्सिडिल स्प्रे है 5%, हाँ वो वाली, वो 14,000 समथिंग बन रहा था। अच्छा हाँ, उस और क्या क्या लिया था उसके साथ? बायोटिन थी, बायोटिन थी उसमें, वो उसकी बायोटिन डर्मारोल नहीं था, डर्मारोल सिर्फ वही थी। तो मैंने आपकी वेबसाइट पे मैंने जब वो चीजें देखी ना, आपने वेबसाइट बनाई थी, वहां पे क्लिक कर लें। अक्सर ये था कि जब वीडियो देखता था ना, वो मिलती नहीं थी मुझे। अच्छा मैंने स्प्रे की वीडियो देखी, अब मैं नहीं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब शिलैंग की प्रमोशन किए जा रहे हैं आप। अब मैंने कहा यार वो वीडियो कहाँ गई, फिर आपने बताया कि हमारी वेबसाइट भी है। मुझे ये डाउट था कि जो आप प्रमोशन कर रहे हैं ना, वो प्राइस वेबसाइट पे नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने जब ऑर्डर किया ना, तो मैंने जब कैलकुलेशन आफ्टर कैलकुलेशन आई, मैं हैरान था कि ये प्राइस, मैंने आपके इस नंबर पे राब्ता किया, तो उन्होंने बताइए मैं इस कीमत में है, हाँ इस कीमत में है, मैंने ऑर्डर कर दिया। और लाहौर में थी, मुझे नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल गई भाई। अच्छा। जो मुझे लग रहा था 3 दिन में मिलेगी। मेरे पास जब वो आया ना, तो मैंने चीजों को यूज किया, तो मैंने ना इसको एज सैंपल यूज किया। ओके। देखिए, ट्रस्ट तो आपको तभी हो जब आप खुद यूज करेंगे, कोई प्रमोशन नहीं है। मैं अभी सारी चीजें आ गई ना, ये जरूरत की थी। आप जरूरत की चीज का कपड़ा खरीदे ना, क्वालिटी में कम कीमत में मिले, वो एक जरूरत, आपने सिर्फ खरीदना ही खरीदना है, मैटर नहीं करता बेचने वाला कौन है। चलिए, डिस्काउंट के बारे में क्या ख्याल है? जो मार्केट में 70% डिस्काउंट लगता है, उसको आप कैसे सोचते हैं? मैं कहता हूँ मैं 70% डिस्काउंट पे देता हूँ, लोग कहेंगे पता नहीं की बेच रहे हैं, सस्ती दे रहा हूँ कम प्राइस पे डायरेक्टली, वो एक समझ आती है। आप राजी हैं? मैं राजी हूँ कि सस्ती दवाई किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। सर, सस्ती दवाई के अलावा ना, देखिए मैं अगर मैं यहाँ पे 13 किलो वेट कम करके बैठा हूँ, देखिए मेहनत तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जो 1.5 महीना डाइट प्लान किया है, मैंने इसका नो डाउट, लोग 2-2 डब्बे यूज किए, मैंने एक यूज किया। बढ़िया। मैं ऑर्डर नहीं दे पाया, या मैंने किया नहीं, मैंने अपना गोल अचीव कर लिया था। हाँ, सही, मैं अपना गोल अचीव कर लिया, मुझे लगा अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे लगता है कि इसका असर पड़ा है। प्रमोशन नहीं है इसकी भाई, मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर मैं ये नहीं दूंगा ना, ये चीज है कि मैं हक अदा नहीं कर रहा। जब आपकी वजह से अगर किसी का भाई फायदा होना, अगर आपके किसी का फायदा हो रहा है, देखिए मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ सर, आप किसी का पैसा बचा रहे हैं, किसी का टाइम बचा रहे हैं, दिखने में नजर नहीं आ रहा, मैं ये मानता हूँ कि आपको उसका अजर मिल रहा है। सनी डी जो कैप्सूल है, सॉफ्ट जेल, ओके, आप इंजेक्टेबल लेते रहे हैं। आपको पता है कि इंजेक्टेबल में और कैप्सूल में क्या फ़र्क है? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो इंजेक्टेबल होता है ना, वो एक तो कांच में होता है, शीशी में, उसको तोड़ने में गलती होती है। अब तोड़ने में कैसे गलती होती है? अब तो लोग, कंपनी ने ऊपर ना वो लगा दिया हुआ है, तोड़ने वाला लगा दिया। पहले लोग इसको कैंची से तोड़ते थे, उसका कांच अंदर जाता था और वही दूध में जाके पी लेती थी। वहाँ नुकसान हुआ, कांच अंदर जाने का खतरा हुआ।
अब उसको एक ना लिक्विड में डालते थे, अब दूध के अंदर विटामिन D3 मिक्स करने का रवाज आपने देखा होगा। अब दूध होता है ना, इसको प्रायोरिटी दी जाती है बिलाई वाला दूध लें। वो मलाई जो है या बिलाई जो है वो फैट है। अब विटामिन D3 भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि फैट टू फैट जब उनकी डिजॉल्विंग हो जाती है ना एक दूसरे के साथ, पीने के साथ ना ये आपकी बॉडी में ज़्यादा पहुंचता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं दूध के साथ मिक्स करके पियो, हालांकि दूध को ताकत के पर्पज़ के लिए समझते हैं वो, उन्हें ये नहीं पता इनकी आपस में कंपेटेबिलिटी है, आपस में इकट्ठे रह सकते हैं और ज़्यादा विटामिन D3 है, इसलिए दूध पीते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे मैंने इंजेक्टेबल छोड़ के, शीशा छोड़ के, कैप्सूल छोड़ के शॉट बना दी है। अब शॉट आप किसे कहते हैं? आपके माइंड में शॉट को लेके एक टर्म क्या आती है कि शॉट क्या है? सर मैं अगर अपने नॉलेज के मुताबिक बात करूं, लैक ऑफ नॉलेज है मेरे पास, बहुत कम है, लेकिन मैं कहता हूं जिस हम एक सिप में इसको पी लें या हाँ, शॉट फॉर वन कंज्यूम, ठीक है, ये शॉट है। लेकिन अब विटामिन D3 बच्चों को किस फॉर्म में देते रहे हैं? सर जो बच्चों की रही बात, मैं बच्चों को ये शॉट तो नहीं देता, ये नहीं, कोई और विटामिन D3 किस सेंस में? ड्रॉप की शक्ल में। अब वो जो ड्रॉप है ना, वो ड्रॉप की फॉर्म इसलिए दी जाते हैं ताकि ड्रॉप टू ड्रॉप गिरे और रोजाना उन्हें पता हो हमने 10 ड्रॉप देने हैं, उसके अंदर यूनिट्स चले जाएंगे बॉडी में। अब वो ऑयल बेस नहीं है, वो पानी की तर्ज का है, और पानी की तर्ज में अगर आप रोजाना 10,000 IU देते हैं ना बच्चे को, उसको पूरे नहीं मिलते क्योंकि वो पानी वाला है, और जो पानी वाला होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब नहीं होता। मैंने इसको क्या किया, इस शॉट को ऑयल बेस बनाया, ऑयल बेस बनाने के बाद इसको बच्चों के लिए भी कंपैटिबल बनाया, यानी कि अगर ये 2 लाख यूनिट है और इसके अंदर 5 चम्मच हैं खाने वाले, अगर आप 1 चम्मच हफ्ते में एक दफा बच्चे को भी देते हैं ना 1 चम्मच, तो उसकी डोज पूरी होती है। अगर ये बड़ा डॉक्टर ने कहा है कि हफ्ते में 1 दफा यूज करना है या 2 हफ्ते बाद 1 यूज करना है, बड़ा पूरा पिएगा उसकी भी डोज पूरी होएगी। लेकिन तभी भाई जो फार्मूलेशन है, जो बच्चों के लिए अलग फार्मूला या बड़ों के लिए, इसमें ना मिलीग्राम जानी होती है, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू हाइट। हर मेडिसिन की, हर सप्लीमेंट की एक मिलीग्राम एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, वो बच्चों को हमेशा कम जाती है, बड़ों को ज्यादा जाती है। ठीक है। अब बच्चों के लिए पैनाडॉल का ड्रॉप है, हाँ बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसी है। बड़ों के लिए कहते हैं वो सिरप पियो, सिरप भी है, और उससे भी बड़ों के लिए कहते हैं वो नीले वाला पीना है, जिससे पैनाडॉल ड्रॉप, पैनाडॉल और पैनाडॉल फोर्ट वर्ड आता है। अब फोर्ट के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि 10 से 15 साल के बच्चों को पिलाएं, 8 से 10 साल के बच्चों को पिलाएं। मिड वाले ये कंपनी की स्ट्रेटजी है। हालांकि तीनों सिरप में क्या है, पैरासीटामोल। अगर आप डोज कैलकुलेट करना जानते हैं ना, तो आप ड्रॉप बड़ों को भी दे सकते हैं, ड्रॉप बच्चों को भी दे सकते हैं, और ड्रॉप ही पैदा होने वाले बच्चे को दे सकते हैं। आपको तीनों सिरप लेने की जरूरत ही नहीं है। ये है हमारा बेसिक रोल। ठीक ठीक। और मैं अपनी फील्ड के अंदर यही चीज समझाता हूँ लोगों को कि आप 3, 4, 5 वेरिएंट ना लें, एक लें, उसी में फार्मासिस्ट से पूछें कि इसमें डोज कैलकुलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एज, वो आप एडजस्टमेंट करके उसी सिरप में बड़े का भी बना लें, बच्चे का भी बना लें, जिसका मर्जी बना लें। 156, 312 और 457 आता है, ये मिलीग्राम है। ठीक है, ओके। अब मैं ये समझता हूँ कि जो ज्यादा बिकता है ना, वो कंपनी ज्यादा महंगा कर देती है, रूल है ना। फिर अच्छा, फार्मूलेशन सेम ही है, उसमें कोमॉक्सिक्लेव ही है, 2 फार्मूले होते हैं ना एंटीबायोटिक के। अब 156, 312 और 457 में मिलीग्राम है, और 3 वेरिएंट है अकॉर्डिंग टू मिलीग्राम, अकॉर्डिंग टू एज। अब 156 ज्यादा चलता है। अब अगर वो ज्यादा चलता है ना, तो आप ये समझ लें कि कंपनी चाहती है कि वो मैं 500 का बेचूं, जो ज्यादा सेल हो रहा है। हाँ, 156 ठीक हो गया, ठीक है। और जो कम बिकता है ना, वो 457 है। मैंने जब ग्लूटाथाइन लॉन्च की ना स्टार्ट पे, अब एक बंदा आया मुझे कहता है भाई वो आपकी ना एक वीडियो चल रही है ग्लूटाथाइन वाली। अब मैंने उसे देखा, वो ना लिटरली BMW पे आया था, और वो हेल्दी पर्सन था, उसके साथ उसकी फैमिली थी। कितनी दूर से एक प्रोडक्ट को लेने के लिए आ रहे हैं और मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। मुझे वहां से एक मोटिवेशन मिले कि लोगों को जो मार्केट में मिलती दवाइयाँ हैं उन पे इतना फायदा दिया जाए कि उनको प्राइस इतनी कम मिले। मैं आपकी वीडियोस काफी दिन से देख रहा था, जिसमें बहुत ज्यादा पब्लिसिटी जो हो रही थी हमारे पास विटामिन D की हो रही थी, तो मैंने फिर इसको ऑर्डर किया। उसके साथ जब मैंने आपकी वीडियोस देखने शुरू की, तो एक प्रोडक्ट आप ये शलैंग है, इसके बारे में पढ़ी हुई है, तो इसकी वीडियोस देखी मैंने, तो बहुत ज्यादा जब मैंने कमेंट्स में जाके पढ़े तो लोगों के रिव्यू भी अच्छे देखे, फिर मैंने सोचा मैं भी ऑर्डर करके देखूं। मैंने शलैंग ऑर्डर की, साथ में मैंने एक बंडल ऑफर
हाँ जी, विटामिन D3। विटामिन डी की कर दी। और साथ में जब मैंने देखा कि इनकी चीजें प्राइस मार्केट से आप लगा लें कि 70% कम है, मैंने देन अपने बालों के लिए, जो ये हकीकत बता रहा हूँ आपको भाई, 4 साल से मेरे सर में डैंड्रफ थी। मैंने अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाया था, उसके बाद बालों में मेरे इन्फेक्शन था जिसमें डैंड्रफ बहुत ज्यादा थी। ट्रीटमेंट क्या करवाया था? पीआरपी करवाई थी मैंने। सिर्फ मैंने एक पीआरपी करवाई थी। उस पीआरपी से ये हुआ, मुझे ना सर में दर्द शुरू हो गई। तो फिर कुछ अरसा टाइम गुजरता गया, मुझे ना उस जिस पॉइंट्स पे लगे थे वो पिन लगी हुई थी, उसमें मुझे ये हुआ कि डैंड्रफ होगी। मैं डैंड्रफ के लिए मल्टीपल शैम्पू यूज करता रहा हूँ, ब्रांडिंग जो जिसने मुझे जैसा कहा मैंने वो यूज किया। तो जब मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, क्योंकि मैं वीडियोस आपसे नहीं देख रहा था, मैं बहुत पहले से देख रहा था। सनी डी में पहले पीता था, उसकी कॉस्ट मुझे तब पड़ती थी 180, फिर उसकी कॉस्ट बढ़ गई 350। बिल्कुल। अब मैंने सुना है कि वो 500 क्रॉस कर गई है, 520 का हो गया। 520 का हो गया। मैंने फिर आपसे मंगवाए, जब ये मैंने मंगवाया तो मुझे ये इसकी कॉस्ट पड़ी थी 1800 में, मुझे 20 मिले थे। 15 जमा 5 एग्जैक्टली 1780 में। हाँ। फिर मैंने वो पूरी फैमिली में हमने इस्तेमाल किए, मैंने इस्तेमाल किए, और जिसमें सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स भाई मुझे मिला है वो शिलैंग का मिला। हाँ, ठीक है। एक बॉक्स मैंने यूज किया है। इसकी वजह क्या थी? उसमें आपकी मेहनत है, पहली बात मेहनत है। बिल्कुल। प्रोडक्ट बाद में आती है। वेट लॉस में जो आपने मुझे बताया, आपने डाइट एक स्ट्रिक्ट 800 कैलोरीज डाइट प्लान फॉलो किया है, उसके साथ वर्कआउट किया है, और ये फिर प्रोडक्ट आती है। मैं किसी को नहीं कहता प्रोडक्ट ले ले वेट कम हो जाएगा, वर्कआउट कंपलसरी है, लेकिन आपने अपनी कैलोरीज बर्न करनी है। वो किस फॉर्म में होना चाहिए वर्कआउट, तो आपने किया, मुझे पता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक सेंस डेवलप करें कि स्ट्रेंथ फॉर्म में होना है, कार्डियो में होना है, डाइट प्लान रिस्ट्रिक्शन से होना है, हार्ब्स यूज करने से होना है। हमने देखना है कि हमारी बॉडी किस टाइप की है। हर इंसान का जो बोन स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब इसके लिए हाइट, वेट ये बहुत मैटर करता है। हाइट, वेट, एज। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब मुझे ये देखना है कि अब मेरी के बॉडी के जो फैट है वो कितने टाइम से है। मैं अगर बात करूं, मुझे पिछले 6 साल से बॉडी फैट है। जो 6 साल हैं वो काफी टाइम होता है। मैंने इस पे वर्कआउट करना शुरू किया, मैंने मेहनत की, लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं मिलता था। अगर मैं ज्यादा भी करता था तो मुझे 5% रिस्पांस मिलता था। मेरी बॉडी एक्सेप्ट किस चीज को करती है? फिर मैंने क्या काम किया, मैंने अपनी बॉडी को साइंस के मुताबिक पढ़ना शुरू किया कि हमारी जो बॉडी है, हम चलते किस पे हैं। कैलोरीज की सारी गेम है। ओके, ये बात मेन पॉइंट है, कैलोरीज रेस्ट्रिक्शन। ओके, आगे। जी। कैलोरीज ये है कि देखें, मैं सादा से एक बात बता देता हूँ भाई। ये मेरे पास एक बोतल है, एक भाई इस बोतल को भर रहा है, दूसरा इसको खाली कर रहा है। अगर खाली करने वाले की स्पीड ज्यादा है भरने वाले से, एक टाइम आएगा बोतल जल्दी खाली हो जाएगी। ऐसे है, पॉसिबल है। अगर दोनों की स्पीड सेम है, बोतल पड़ी हुई है, जा रहा है, अगर दोनों की स्पीड सेम है तो वो पूरी जिंदगी बोतल कभी खाली नहीं होगी। मैंने सबसे पहले ये देखना है कि ताबिश भाई कैलोरीज मैं कितनी बर्न कर रहा हूँ। इसको मैं सिंपल वर्ड में ये कहता हूँ, 2 वर्ड हैं। एक वर्ड होता है सेडेंटरी, और दूसरा जो लाइफस्टाइल है उसे हम एक्टिव लाइफस्टाइल कहते हैं। वो एक्टिव लाइफस्टाइल में क्या आता है? आप सुबह उठते हैं, अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को, या पैदल कितना वॉक करते हैं, खा क्या रहे हैं, ये रेगुलर रूटीन आपकी कैसी है? एक्टिव लाइफस्टाइल में देखें ये था कि अब मैं सुबह उठा था 8 बजे, उठ के मैंने शावर वगैरह लेना और नाश्ता करना, मैं चले जाना, लेकिन मेरा काम ऑफिस का है, मैंने बैठे रहना है। तो जब मैंने देखा, मैं सब चीजें करने के बावजूद मैंने कैलकुलेट की तो वो अप्रोक्सीमेटली बनी 2000 कैलोरीज। अगर मैं वर्कआउट करता हूँ 45 मिनट्स करता हूँ, फिर मुझे कितनी रिक्वायर्ड है? फिर मैंने देखा मुझे 2300 कैलोरीज रिक्वायर्ड है। अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने मशीन का सहारा लिया है। मुझे पता लगा अगर मैं 10 मिनट्स जो है वॉक करता हूँ तो पर स्टेप मैंने, या 5 या 10 स्टेप में मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की है। ओके, फाइन। आइडिया वहां से लिया, फिर मेरे माइंड में वो चीज सेट हो गई। मैं जो भी वर्कआउट करता था मुझे पता है कि मैं स्लो चल रहा हूँ, कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। ओके। जब मैं ये ऐसे ही है, हम बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, ये हमारी कैलोरी बर्न हो के हम इस काबिल होते हैं कि हम ये सारे काम कर सकें। लेकिन कैलोरीज इंस्टेंट बर्न के लिए या उसको रूटीन में रखने के लिए ना, ये वही तरीके का है जो भी आप बताने लगे हैं। अच्छा, मीठे का क्या रोल है? आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने पब्लिसिटी की थी बॉर्नविया की, कुछ तरीके से एड स्वीटनर की, स्टीविया। मैं ब्रांडिंग का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन अब मल्टीपल ब्रांड चल रहे हैं सोशल मीडिया में, बाखूबी लोग वाकिफ हैं। तो मैंने वहां से आइडिया लिया, जब मैंने देखा कैलोरीज का कि वो 0 कैलोरीज है, इट्स मीन अगर मैं अपने मीठे की क्रेविंग को खत्म करने के लिए वो ले रहा हूँ तो मैं तो
कैलोरीज अच्छा, ये असल में ना सेंस की बात है, सेंस की बात है। ये आप कह लें कि इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, कहते हैं शिफा के लिए जब मैं आपको कोई मिट्टी का हिस्सा भी दे दूंगा ना, आप उसे दवाई समझ के खा लेंगे ना, आपके दिमाग में होगा कि दवाई है, आप सही होंगे उससे। एग्जैक्टली, ठीक है। और ये बात आती है मीठे के ऊपर। अब ये 0 कैलोरीज जो बात है ना, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये अभी ये मार्केट में आती है कैंड्रल, सुकराल, ये प्रोडक्ट आती है ना, अभी लगती मुंह को क्या है, डायरेक्टली जाके मीठा लगती है, लोग कहते हैं मैं मीठा खा लिया, हालांकि वो एज अ टेस्ट आप उसे स्वीटनिंग ले रहे हैं, वो आपके ब्लड में नहीं जाएगी, वो आपकी आंतरियों में जानी है और आंतरियों से निकल जानी है। जो चीज आपके ब्लड में जाएगी वही शुगर होगी ना। कार्ब्स का एक बेसिक यूनिट है ग्लूकोज। हम जो भी खाते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ कार्ब्स लेते हैं, वो जाके बेसिक एक यूनिट में चला जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ही लेवल हमारे ब्लड में जाता है। और जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना, उसको सबसे पहले ये कहा जाता है लो कार्ब, हाई प्रोटीन, हेल्दी फैट। ये 3 वर्ड हैं डायबिटीज अगर किसी ने अपना ओवरकम करना है तो। लो कार्ब कैसे आप आपको फिर फूड की पहचान होनी चाहिए। अच्छा, ये फूड ऐसी है, ये कितने कार्ब्स, कितने प्रोटीन और कितने फैट में मुश्तमिल है। अब हर चीज प्योर प्रोटीन तो नहीं है, मिक्स है। हर चीज फैट प्योर तो नहीं है, उसमें हर चीज की क्वांटिटी होती है, लेकिन एक ज्यादा क्वांटिटी होती है। रोटी में ज्यादा क्वांटिटी ग्लूकोज की है, यानी कि कार्ब की है। तो रोटी जो जितना खाएगा उसका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, वो लेवल कम होना है बॉडी ने एनर्जी में शिफ्ट करके, और जब एनर्जी में शिफ्ट होगा तो ग्लूकोज कम होगा। अब लोग ग्लूकोज का लेवल शुगर उसमें ब्लड में बढ़ा ही रखते हैं, उसको कम करने के लिए एक्टिविटी नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे श्लैंग का बताएं। राइट फूड राइट टाइम पे अगर आप नहीं लेते हैं, मैं जितनी मर्जी कैलोरी डेफिसिट में रहूं, रॉन्ग टाइम में रॉन्ग फूड लेने से मेरी सारी मेहनत है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से। अब ये जो फार्मूला श्लैंग बना हुआ है वल्लाह इलम, लेकिन इसमें जो फार्मूला जिस तरीके से बनाया हुआ है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं साथ में आप डाइट प्लान भी अगर आपका बेहतर है, सर आपकी आधी मदद आपकी प्रोडक्ट कर रही है। मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मेरी कोई पेड प्रमोशन नहीं है ना, मुझे मिलनी है। लेकिन मेरा वेट था 83 किलो। पूरा एक जो वीक था मेरा, मैंने डाइट पे मैं चाय पीता था, पता नहीं था, जिस तरह मालूमात मिलती गई मैं वो चीजें फॉलो करता गया, स्किप करता गया। मैंने फैट बर्नर के लिए फैट जैकेट भी मंगवाई। मुझे लगा मैं जितना पसीना बहाऊंगा जितना पसीना बहाऊंगा हो सकता है फैट कम। फिर जब मैंने उसको देखा ये तो पानी का तो ज़िया है, ये तो मैं नुकसान है मेरी बॉडी को। फिर मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया, हेल्दी फूड ली, कैलोरीज को समझा, और मैंने इस श्लैंग का मैंने एक बॉक्स यूज किया। मैंने जो अपना लास्ट वेट किया था वो मैंने किया था 15-20 दिन पहले। 15 सितंबर को आपने किया? मैंने वेट अपना 1 अगस्त से स्टार्ट किया, मिड ऑफ सितंबर को आपने वेट किया, डेढ़ महीना। मैंने जब उसको देखा तो मैं हैरान था। मैंने वेट नहीं किया था, लेकिन मेरी बॉडी मुझे नजर तो आ रहा था। मुझे घर वाले कह रहे थे, मेरे दोस्त कह रहे थे, इवन के जिम ट्रेनर भी मुझे कह रहा था कि आप कोई ऐसी, या वो जैकेट का कमाल है। अच्छा, मैं अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करूंगा वैसे नहीं, वो आपके वर्ड देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें मैं जैकेट यूज करता रहा हूँ। जब मुझे समझ आई ना मैं तो पानी का ज़िया कर रहा हूँ, मैंने जैकेट को उतार के फेंक दिया। मैंने उसके बाद जैकेट नहीं पहनी। कुछ दिन पहले मुझे जब मेरे वेट को देखा वहां पे उन्होंने सरप्राइजिंगली उन्होंने मुझे फिर ट्रेनर को अप्रोच किया। ट्रेनर ने मुझे फोन किया, भाई वो जैकेट आपने ऑनलाइन मंगवाई थी या किसी ब्रांड से खरीदी है? मैं सुबह उठता था, मैं अपनी गाड़ी में एक ये रखता था, दौरान ड्राइव मैं सिप लेता था। मैं जब गाड़ी रास्ते में फेंकता नहीं था, जब मैं अपने जिम में पहुंचता था तो साथ ही इसके प्लॉट था, मैं अपनी बोतल वहां फेंकता था। अच्छा, मुझे एक लड़के, हाँ, खाली बोतल मैं वहां फेंकता था। मुझे एक लड़के ने देखा कि यार ये तू सुबह ये पीता है, ये क्या पीता है? फिर मैंने उसको बताया मैं कि ये सप्लीमेंट है जिसको मैं पीता हूँ, और ये मैं एक किसी खास मकसद के लिए पी रहा हूँ। अच्छा, विटामिन डी के मैं जो लेता था ना, मैंने वो भी लिए थे, जिसने मैं शुरू में बताया। स्टिल मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है अभी भी, वो मैं दोपहर में लेता हूँ। सस्ता था? अच्छा था। वैसे यकीन आ गया आपको सस्ता अच्छा होगा? सर यकीन नहीं था, लेकिन मुझे जब सूट किया मुझे तब यकीन आया। सूट? अच्छा, लोग ना विटामिन D3 लेके ना उसको सूट करना समझते हैं। ये सूट आपने किस सेंस में समझा कि क्या सूट होता है? सर, कैसे आपको पता चला कि जी हमें, कई लोग कहते हैं हमने पिया, सानू तो कोई फर्क नहीं पिया। एक डी से फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी बॉडी है, विटामिन डी की बड़ी जरूरत है। मैं जब वर्कआउट करता था तो मैं थका ये सारी चीजें, और
फिर मैंने देखा कि मेरी बॉडी में जो है वो विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई है। अब आपने टेस्ट करवाया था कोई? नहीं, मैं टेस्ट नहीं करवाया था, मैं टेस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ लाजमी पहले। करा लिया करें, क्योंकि जितना बंदा ज्यादा एक्टिव रहता है ना, उसको यूज करने की पार होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विटामिन D3 यूज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप उसकी प्री टेस्टिंग की तरफ चले जाएं। फिर आपको पता लग जाएगा आपका लेवल कितना है, मेंटेन है, कम है, ज्यादा है, आप उसके अकॉर्डिंग यूज करें। और ये एक ही ऐसा विटामिन है जो हमें फूड से मुकम्मल नहीं मिलता। आप ये भी सोच रहे होंगे हम इसको ऐसे क्यों लेते हैं, और जितनी भी सप्लीमेंट है ना वो आपकी खुराक में होती हैं, लेकिन जब आपको उसकी राइट डोज नहीं ना मिलती बॉडी की नीड के मुताबिक, फिर आप बाहर से लेना शुरू कर देते हैं। ये हमारी बॉडी में कुदरती बनता है, सूरज के नीचे खड़े हो बनता है, हमें कई फूड से के थ्रू मिलता है, इसकी प्री फॉर्म बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो हमारी ज़रूरत नहीं पूरी कर रही है अंदर जाके। और मैं अब ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरी स्लैंग यूज़ करें ना, वो वर्कआउट और कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन की तरफ लाजमी जाएं, बिल्कुल। फिर यूज़ करें। मैं आपको कहूँगा 100 दफ़ा यूज़ करें।